प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें हम मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25 क्लास 9 संस्कृत का पेपर साथ में इसकी आंसर की क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने ये मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिया है तो आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। साथ में अगर आपने ये नेक्स्ट ईयर देखना है तो आपके लिए एक सैम्पल पेपर का काम करेगा। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। संस्कृत का पेपर बड़ा आसान होता है, थोड़ा सा ऐसे ही समझना होता है। जो पहला प्रश्न है वो है एक अनरीड पैसेज है, तो 10 नंबर का है। इसे आपको ध्यान से देखना है, समझना है और इससे रिलेटेड आपको आंसर करने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा एक पद है, आपको सिंगल वर्ड में आंसर देना है। केवल 2 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं। 3 प्रश्न आपको दे रखे हैं। प्रश्न है कि जगतपालस्य तनयाया नाम किम अस्ति। जगतपाल के बच्चे का क्या नाम था। तो एक बेटा था, एक बेटी थी। यहाँ पे बेटी का नाम है प्रतिभा, ठीक है, आई थिंक प्रतिभा है, तो आपने इसका आंसर प्रतिभा लिखना है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। यस, ये है तनयश्च नाम तो विवेक था बेटे का नाम, लेकिन तनयाश्च प्रतिभा, ठीक है, तो आपको सिर्फ प्रतिभा लिखना है। उसके बाद दूसरा है प्रतिभा कस्या कक्षायां पठति। जो प्रतिभा है वो किस कक्षा में पढ़ती है, तो यहाँ पे देखेंगे और देखिए सिंपल से आपको आंसर मिल जाते हैं। प्रतिभा जो है तृतीय कक्षाया, तो आपने सिर्फ लिखना है तृतीयाम, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न है जगतपालस्य धेनु कीदृशी वर्तते। जगतपाल की जो गाय थी वो कैसी थी, तो इसका आंसर आप यहीं से लिख सकते हैं, ये श्वेत वर्ण, ठीक है, सफ़ेद वर्ण की थी। और अब आपको यहाँ पे पूरा आंसर लिखना कंप्लीट। जगतपालः स्वक्षेत्रे किम किम उत्पादयति। जगतपाल जो अपने खेत में क्या क्या उपजाता है। कुत्र स्थितम जगतपालस्य गृहम अत्यंतम रमणीयम। भाई कहाँ जो है जगतपाल का घर जो है अत्यंत रमणीय था। जगतपालस्य कलायाश्च स्वभाव कीदृशम। जगतपाल की कला का स्वभाव कैसा था, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक प्रश्न है कि अस्य अनुच्छेद से एक उपयुक्त शीर्षकम। भाई आपको चैप्टर का नाम बताना है, तो आप लिख सकते हैं जगतपालस्य परिवारः, ठीक है, जगतपालस्य परिवारः। आप इस तरह से आंसर कुछ भी और लिख सकते हैं। आगे जो है ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न है जो कि उसी पैसेज से हैं। पहला प्रश्न है सह सर्वदा स्वकर्तव्यम पालयति। वाक्यस्मिन् सह इति सर्वनाम पदम कस्मै। जो सह है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो सह मतलब वह कौन, जगतपाल, तो जगतपाल के लिए हुआ है। गृहम अत्यंतम रमणीयम वर्तते। घर जो है बड़ा सुंदर है, तो यहाँ पे आपको बताना विशेषण कौन है, तो विशेषण कौन है, सुंदर, रमणीय। आगे हैं सा यथेप्सितम दुग्धम ददाति। इसमें क्रिया बतानी है। क्रिया मतलब काम क्या हो रहा है यहाँ पर, तो काम हो रहा है देने का, तो ये है ददाति, आंसर करेक्ट है। दुर्जन इति पदस्य विलोम पद। भाई दुर्जन का विलोम क्या होता है, दुर्जन का उल्टा होता है सज्जन। दुर्जन मतलब होता है गंदा आदमी, सज्जन मतलब होता है अच्छा आदमी, ठीक है। अब आपको एक फिर से क्या दे रखा है, ये एक चित्र दे रखा है और चित्र से रिलेटेड आपको 5 वाक्य लिखने हैं। भाई चित्र में अर्जुन दिख रहा है, कृष्ण दिख रहा है, गीता का सार सुना रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र, तो आप लिखते हैं कुरुक्षेत्री महाभारत युद्धम संजाता। महाभारत का युद्ध हुआ था। एक श्री कृष्ण अर्जुनम उपदेशम, अर्जुन लिख रहा है तो अर्जुन उपदेश ले रहा है। गीता उपदेशस्य गजा मतलब हाथी, यहाँ पे हाथी भी हैं, अश्व घोड़े भी हैं, सैनिक भी हैं। ऊपरी मतलब ऊपर, दृश्यंती मेघा बादल हैं, रथ के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, नमस्कार करता है। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी आप 5 सेंटेंस बना सकते हैं। या तो आप जल एव जीवनम, जल ही जीवन है, इस पर आपको 5 वाक्य लिखने, बड़ा आसान सा रहता है। और यहाँ से आप देखो जल, क्षेत्र, स्नान, भोजन, हमारा, जीवन, बिना, ये सारे शब्द हैं। इनसे आप जो है 5 सेंटेंस आपको बनाने बहुत आसान रहता है। आगे जो है आपको संस्कृत में सेंटेंस मतलब अनुवाद करना है। राधा विद्यालय जाती है, ये हिंदी है, और राधा गोज़ टू स्कूल ये इंग्लिश है, तो आपको संस्कृत बनाना है। पहले का आएगा राधा विद्यालयम गच्छति, राधा विद्यालयम गच्छति। दूसरा है वे सब क्या कर रहे हैं, तो वे सब के लिए आता सह तो ते, तो आएगा ते तत्र किम कुर्वन्ति, ते तत्र किम कुर्वन्ति।
अगला है, हम दोनों कल संस्कृत पढ़ेंगे, तो हम दोनों के लिए आता है अहम आवाम। आवाम श्व मतलब कल, संस्कृतम पठिष्यावः। पठिष्यावः दो हैं तो पठिष्यावः, और हम सब होते तो पठिष्यामः। आगे ही बच्चा कलम से लिखता है, तो बच्चे के लिए बालः कलमेन लिखति। ठीक है। आगे देखो, वे सब देवालय गए, तो वे सब के लिए आता है तो ते, तो क्या आएगा, ते देवालयम अगच्छन, ते देवालयम अगच्छन। और आपको कोई पास करने हैं, अगला है यहाँ पे, तुम भी विद्यालय में पढ़ते हो, तो इसके लिए आएगा यूयम, त्वम युवाम, त्वम आएगा एक ही है, तो त्वम विद्यालय, त्वमपि विद्यालय पठसि। ठीक है। आगे देखोगे, और अगला लास्ट है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। हमें मतलब हम सबको, तो हमें आता वयम, अहम आवाम वयम देशस्य रक्षाम कर्तव्यम, करनी चाहिए कर्तव्यम। चलिए आगे हैं, और बहुत ही आसान सा ये आगे का स्टेप। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए। और हिंदी का पेपर, अगली पेपर हिंदी का है, तो हिंदी की तैयारी हमारे चैनल पर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, और जाइए हमारी प्लेलिस्ट पे भी चेक कीजिए। अगला है कि संधि विच्छेद या संधि करनी है आपको। पहला अत्रेव, तो अत्र जमा एव, तो इसको आएगा अत्रेव। ठीक है। इसी तरह से छायाव, तो ये आएगा छायेव, है ना। अगला है प्रधान आचार्यम, प्रधान आचार्यम, तो ये आएगा प्रधान जमा आचार्यम, प्रधान जमा आचार्य से जमायन, तो ये आएगा शयनम। ठीक है, शयनम आएगा। अगला है सप्तर्षि, तो ये आएगा सप्त जमा ऋषि। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान रहता है। आगे आपको क्या करना है भाई, सही शब्द को आपको चुनना है, लिखना है कि डैश नद्याम स्नानम कुर्वन्ति, तो डैश कौन, यह आएगा साधवा, क्योंकि कुर्वन्ति बहुवचन है, तो इसमें साधवा जो है बहुवचन है। ठीक। आगे हैं पिता डैश रसम आनीयति, तो पिता जो है किसका रस निकाल रहा है, तो यह आएगा फलानाम, फलों का रस निकालता है। तीसरा है अहम नित्यम प्रणमामि, मैं रोज़ प्रणाम करता हूँ, किसे, मातरम प्रणमामि। ठीक है। आगे जो है छात्रान पाठयति, तो छात्रों को पढ़ाता है कौन, शिक्षक छात्रान पाठयति। क्रीड़ा क्षेत्र इनकी खेल का मैदान, तो बालिकाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। ठीक है, ये बहुवचन है। अब आगे आपको धातु रूप लगाने हैं। ठीक है, पहला है छात्रा स्वविद्यालयम न गमिष्यन्ति, स्व आता है भविष्यत काल में, तो गमिष्यन्ति आएगा, क्योंकि छात्रा बहुवचन है, गमिष्यन्ति बहुवचन है। ठीक है। आगे देखेंगे अहम छात्रः, मैं छात्र हूँ, अस्मि, अहम छात्र अस्मि। कोपि जना अनृतं मा वद, कोई भी जन जो है झूठ न बोले, वद। ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपको अगर किसी भी सवाल में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सारे आईडी नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगला है वयम ह्यः पाठम, वयम ह्यः पाठम अपठाम, है ना, अपठम अपठाव अपठाम। तीसरा है त्वम संस्कृतम, तुम संस्कृत जानासी, जानते हो। चलिए आगे हैं। अब आपको क्या करना, उपपद विभक्ति यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय लगाने। डैश बिना मनुष्य से जीवनम व्यर्थम अस्ति, तो विद्याम बिना, विद्या के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। अध्ययनार्थम, अगला है अध्ययनार्थम प्रतिगच्छ, अध्ययन के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा गुरुकुलम, मतलब गुरुकुल में जाना चाहिए अध्ययन के लिए। अगला है नमः, तो ये आएगा गुरवे नमः, है ना, तो गुरु के लिए नमस्कार है, गुरु नमः नहीं, गुरवे नमः। चतुर्थी विभक्ति आती है नमः के योग में। विनोदः सह ग्रामम गच्छति, विनोदः सह किसके साथ, मित्रेण सह, मित्र के साथ, और आने जाने के योग में जो है तृतीय होती है। अगला है उभयता,
देखिए डैश उभयता नदी अस्ति, यह आएगा ग्रामम उभयता, है ना, गांव के उभयता जो है नदी अस्ति। आगे जो है अब आपको उपसर्ग प्रत्यय जोड़ने, दृश्य जमाकता तो यह आएगा दृष्टः। दूसरा है भूत्वा, तो भूत्वा में कौन कौन सा उपसर्ग और मूल शब्द है, तो ये भू जमा कृत्वा, कृत्वा प्रत्यय हैं। अगला है नीतुम, तो नीतुम शब्द जो है थोड़ा सा मैं डाउट हूँ, नी जमा तुमुन, बाकी आपको अगर इसका कन्फर्मेशन है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, लेकिन जहाँ तक नी जमा तुमुन होना चाहिए। अगला है विक्रील्यप, विक्रील्यप, तो इसका क्या होगा, ये विकृत्य आएगा शायद, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है। अगला है अब आपको क्या करना है, अंकों की जगह संख्या लिखनी, शब्द लिखने हैं। तो पृथिव्याम 3 है तो इसे लिखेंगे त्रीणि, क्या लिखेंगे, त्रीणि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। अगला है चंद्र तमो हंति, तो 1 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, एकः, ठीक है, एकः चंद्रः तमो हंति, एको चंद्र तमो हंति, एको भी आ सकता है। अगला है मम, मम समीपे कितना है ये, पंचचत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत् यानी कि 45, और उद्यानी इसको 39 को लिखते हैं नवत्रिंशत्, यानी कि 9 और 30, नवत्रिंशत्। 26 को लिखेंगे आप षड्विंशति, विद्यालय षड्विंशति शिक्षका सन्ति। ठीक, आगे देखेंगे तो अब आपको क्या करना है, उपसर्ग बताने हैं। पराजिता में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग आपका परा, ठीक है, एक थोड़ा सा इसे ठीक करते हैं, उपसर्ग है आपका परा, ठीक है, इसमें है अवगतम, इसमें आपको तो ये आएगा अन्वीक्षणम, ठीक है, अन्वीक्षण हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा निर, ठीक है, यहाँ पे आएगा समा, ठीक है, ये माँ में जुड़ जाएगा समा आवाहनम। आगे जो है कोष्ठक पे शुद्धम अव्यय पदम लिखत, अब आपको सही शब्द लिखना है। पहला है सूर्योदयात् पूर्वमेव सा बालिका उपस्थिता, तत्र उपस्थिता, वहाँ मनीषः जयपुर नगरम गमिष्यति, मनीष जो है वो जयपुर नगर में जाएगा, तो इसके लिए आएगा भविष्य काल में श्व। आगे देखो कस्मिंश्चित् ग्रामे एका वृद्धा, तो किसी गांव में एक जो है वो पुरा, है ना, आता है ना पुरा, कस्मिंश्चित् ग्रामे, तो यहाँ पे पुरा लिखेंगे आप। अगला प्रश्न आपको, अब ये आपको जो बुक है आपके संस्कृत की, उस बुक से यहाँ पे आंसर है। अब यहाँ पर भी आपको ये चैप्टर हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है। तो आप इस पूरे पैसेज को पढ़ें, ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर से आपको वही, पहला है एक पद में उत्तर देना है, सिंगल वर्ड में, 2 प्रश्न है, दोनों का एक ही आपको आंसर करना है। उसके बाद है पूर्ण वाक्य, अब आपको पूरे वाक्य में आंसर देना है इसका, पूर्ण वाक्य में। तो कन्या कदा आश्चर्यचकिता संजाता, कन्या जो है वो कब आश्चर्यचकित हो जाती है, पूरा लिखेंगे। शांता बालिका विलोक्य काका किम प्राहा, शांता बालिका को देख करके जो काक क्या कहता है। भोजनानंतरम काका किम ब्रूते, भोजन के बाद जो काक है, जो कौवा है, वो क्या कहता है, ठीक है। और अब जो है आपको ग्रामर से अहम इच्छामि, अत्र कर्तृ पदम कौन है, कर्तृ, तो कर्ता कौन है भाई, अहम करता है। दूसरा तव माता एकाकिनी, विशेषण पदम, तव माता एकाकिनी, तो यहाँ पे जो है विशेषण कौन है, एकाकिनी। तीसरा है शीघ्रम गृहम गच्छ, क्रिया कौन है, तो भाई क्रिया मतलब आना जाना, तो गच्छ मतलब जाना, ठीक है, जाना आना क्रिया है। अब आपको इन प्रश्नों के आंसर देने, पद्यांश को पढ़ना है। ये पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्ब, स्वयं न खादन्ति बलानि वृक्ष, नादन्ति तस्यं खलु वारिवा, परोपकाराय सतां विभूतया, ठीक है। तो अब आप इस श्लोक को पढ़ेंगे और यहाँ पे सेम जैसे गद्यांश के आंसर देने थे वैसे यहाँ पे भी आप दोगे। एक पदेन का अम्भः स्वयं न पिबन्ति, कौन जो है अपना जल खुद नहीं पीता, तो यहाँ पे नद्यः आएगा। केशां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, किसके लिए जो है परोपकार करते विभूति लोग, तो ये आएगा किसके लिए करते हैं,
दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए क्या आएगा, परोपकाराय। वृक्षा स्वयं न कानि न खादन्ति, तो वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे आएगा फल। फल कहाँ है, यहाँ पे आएगा फलानि। और इसी तरह से आप जो है लॉन्ग टाइप के आंसर भी यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ा से बड़ा करता हूँ। और पहला है पूर्ण वाक्य में, के सस्यम न खादन्ति, नद्या किम न कुर्वन्ति, नदी क्या नहीं करते हैं, सताम विभूतयः किमर्थम भवन्ति, सताम जो है जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं। अब आपको यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड हो गया। मेघा इत्यस्य पद्यांश किम पर्याय पदम, मेघ यानी कि बादल के लिए पद्यांश में पर्याय शब्द क्या आएगा, तो एक बार देखते हैं। नाम्भः, ठीक है। उसके बाद देखोगे पद्ये अदन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम, अदन्ति शब्द के लिए क्रिया कौन है, कर्ता कौन है, सॉरी। और अगला है जल के लिए पर्यायवाची शब्द क्या आया है, तो जल के लिए क्या आएगा, पानी आया है, अम्बुराशि, मतलब क्या आया है आप वो लिखेंगे। अब यहाँ पे एक संवाद आपको दे रखे हैं, इस संवाद नाटक को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और इस नाटक को पढ़ें। नाटक को पढ़ने के बाद सेम आपको वही प्रश्न यहाँ पे करने हैं। पहला एक पद में आंसर देना है, इन तीनों में से 2 के आंसर दोगे। उसके बाद आपको पूरे वाक्य में, पूर्ण वाक्य में इनके आंसर देने, इनमें से भी 2 के देंगे। और आगे जो है वो ये ग्रामर है, रिक्ता घटा शांति अत्र विशेष पदम, तो विशेष कौन है भाई, घटा, घड़े जो है वो विशेष है। विशेषण कौन है, रिक्त, खाली। सत्वरम आगच्छ, क्रियापद क्या है, क्रिया मतलब काम का करना होना, तो ये आगच्छ क्रिया है। गच्छामि ती क्रियापद से विलोम पद, तो गच्छामि का आगच्छामि हो सकता है, आना, गच्छामि जाना, आगच्छामि आना। अब यहाँ पे क्या है, प्रश्न निर्माण करना, आपने प्रश्न बनाने हैं इन शब्दों से। चलिए पहला है क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, तो उपाध्यायस्य का आ जाएगा कस्य, इसका आएगा कस्य। ग्रामे मतलब गांव में, तो आप कहेंगे कहाँ, तो गांव में के लिए क्या आएगा, कहाँ आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कुत्र, ठीक है, इसके लिए कुत्र लिखेंगे। तंडुलान, तो तंडुलान के लिए आएगा कान, कान। भक्ष्य कवलानी, तो भक्ष्य कवलानी के लिए आएगा किम, ठीक है, किम। और मातुलानी के लिए आएगा तब मातुलानी तू गंगा स्नानम, तो यहाँ पे कंफ्यूज में हूँ, लेकिन कुत्र आएगा शायद, बाकी एक बार आप इसे थोड़ा सा समझ लें। 17वां प्रश्न फिर से आपको अन्वय करना आपने, तो इनको ये आपको श्लोक दे रखा है, इसको सीरियल वाइज लगाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3 शब्द यहाँ पे दे रखे हैं और 3 ही आपको इसको करना, मतलब 3 शब्द यहाँ पे आपको दे रखे हैं, 1 2 3 और 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो इनमें आपको भरना है। सबसे पहले में आप लिखेंगे समीरे, ठीक है, यहाँ पे समीरे आएगा। दूसरे में आएगा आपका नताम, क्या आएगा, नताम। और तीसरे में आएगा निदानाय, ठीक है, निदानाय, सॉरी निनादय, सॉरी। अच्छा, अब ये आपको एक श्लोक आपको दे रखा है और इस श्लोक आपको भावार्थ यानी कि अर्थ लिखना है, ठीक है, भावार्थ लिखना है। और यहाँ पे फिर से आपको 3 जो है शब्द दे रखे हैं। पहले में आएगा निर्गुणम, यहाँ पे आएगा निर्गुणम। उसके बाद दूसरे में आएगा सुस्वादु, ठीक है, जलम सुस्वादु भवति। और क्या है, यदा समुद्रम प्राप्नोति, ठीक है, तीसरे में समुद्रम आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इस नाटक को काल कर्मानुसार, मतलब ये घटना है, जैसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो आपने इन सभी सेंटेंस को पढ़ना है और इनके सीरियल वाइज, ये जंबल सेंटेंस है, आपको इनके सीरियल वाइज लगाना है, तो आप इसे पढ़ कर के समझ सकते हैं। आगे जो आपको क्या करना है, इनका अर्थ बताना है, ठीक है। मराले, तो मराले किसे कहते हैं, मराले कहते हैं हंस को, ठीक है, मराले मतलब हंस ही। दूसरा है अक्षमः, अक्षम मतलब काम करने में जो समर्थ नहीं है, तो इसका आएगा असमर्थः। उसके बाद रसालः, तो रसाला किसे कहते हैं भाई, आम को कहते हैं रसाला, आम्राः रसालाः। आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं,
ज़रूर हमें कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो आप किस स्कूल से देख रहे हैं। अगला है वित्तम। तो वित्तम कहते हैं धनम को, वित्त मतलब धन होता है। अब लास्ट प्रश्न है, आपको इसे जो है ये मिलाना है। मेलन का मतलब जैसे मैच होता है ना, कॉलम ए से कॉलम बी, तो अदंती के साथ आएगा खादंती क्योंकि अंति है। उसके बाद आएगा निक्षिप्य, तो निक्षिप्य के साथ आएगा क्षिप्त्वा। वयस्य, तो वयस्य के लिए आएगा मित्रम। कलापः के लिए आएगा समूहा। तो ये पेपर था आपका। कितना इजी कितना हार्ड लगा आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आप अगले पेपर की तैयारी हिंदी की हमारे चैनल पे प्रॉपर डाली है, तो हमारे चैनल पे हिंदी की प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको हिंदी का डिमांड में रहे तो आप कमेंट में लिख दीजिए, उस टॉपिक की वीडियो जल्दी ही आपके लिए प्रस्तुत की जाएगी। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।